हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे जो अपना लास्ट लेक्चर था नाउन पे बेस्ड था। तो अपन ने नाउन के कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, अच्छे रूल्स थे, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन जो अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन की ये सीरीज होगी। तो ये नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें अपन आप जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, मैं थोड़ा पेन की साइज़ को हाँ थिन कर लेता हूँ कि माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेज। तो क्या क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। तो जो इसमें एरर वाला पार्ट है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि दो नाउन आती हैं और उन नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन लगी हुई हो और ये दोनों नाउन सेम हो, मतलब सेम नाउन हो, रिपीट हो रही हो, उनके बीच में प्रीपोजिशन लग रही हो, तो ये दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, पेज और पेज दो नाउन क्या आ रही है, सेम आ रही, रिपीट हो रही है, पेज और पेज, और उनके बीच में आपको क्या दिख रहा है, प्रीपोजिशन दिख रही है। तो ये सिंगुलर यूज होगा यहाँ पे, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं, पेज आफ्टर पेज होगा, पेज आफ्टर पेज। ओके, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स एंड नो एरर। तो एक बात मैंने आपको एक और बताई थी कि जो कजिन होता है उसके आगे सिस्टर या फिर ब्रोदर नहीं लगाते हैं अपन। कजिन सिंगल अपने आप में ही ब्रोदर और सिस्टर दोनों होते हैं, तो कजिन के बाद में कभी भी सिस्टर नहीं लगता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है उसमें एरर होगा, सिस्टर को यहाँ पे आपको रिमूव करना है। अगला, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। तो इसमें बी पार्ट में मिस्टेक है, टेक्स पेन नहीं, टेक्स पेन्स आएगा। ये एक फ्रेज होती है, जो पेन है उसके बाद में भी क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नेम ऑफ क्रिस्चियस फॉर द पोस्ट, नो एरर। तो इसमें जो एरर वाला पार्ट है वो आपको दिख रहा है कि जो एरर वाला पार्ट है वो बी का है, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं आएगा, जो इस वर्ड में एस नहीं आएगा। ये नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ब तो आती है, लेकिन ये जो क्रिचियर है ये अपने आप में क्या प्लूरल है, वर्ब प्लूरल नाउन है। ठीक है। जो है क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करें तो आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रून एंड सेली। तो ये पोइट के नाम है, कवियों के नाम है, और मतलब ये क्या है, इसमें इनकी कविताएं हैं। तो जो पोइट्री है वो अपने आप में क्या है, जो POETRY, जो कविताएं हैं अपने आप में क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। तो इसमें एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से एस को हटा देना आपको, तो एरर वाला पार्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस इनहेंस्ड, नो एरर। तो इसमें जो सराउंडिंग है उसके आगे एस लगता है, सराउंडिंग्स होता है, ध्यान रखिएगा, सराउंडिंग कभी भी नहीं होता, इसमें सराउंडिंग्स आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट में मिस्टेक है। आगे आता है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड ऑल हिज लगेजेज हिमसेल्फ। तो मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब बताई थी, उनमें था जैसे लगेज था, और जैसे ट्राउजर था, क्या था, लगेज था, ट्राउजर था, पैंट थी, शॉर्ट्स थे। ऐसे कुछ वर्ड बताए थे मैंने जिनके आगे एस या यस नहीं लगाते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं। तो लगेजेज नहीं, लगेज ही होगा, LUGGAGE, इतना ही काफ़ी होता है इसमें। आ गया था क्वेश्चन नंबर 8, द टेबल स्लेग हैव बीन एलिवेटरी कार्व्ड, नो एरर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है
उसमें यहाँ पे जो टेबल्स लेग्स नहीं आएगा, ओनली टेबल्स लेग आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल, एस भी आएगा, सॉरी, द लेग्स ऑफ टेबल इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो सीनरीज नहीं, सीनरी होता है वो अपने आप में क्या है, बहुवचन और एक वचन दोनों है। इसके साथ एस या एस लगा के आप बहुवचन नहीं बना सकते हो। वह इसी में होता है जो लगेज और इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी बात अगर अपन करें तो इसमें जो आपको कोई एरर दिख रही है तो देखिए, इसमें लिखा हुआ द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, कि मतलब ड्राइवर ने अच्छी अपनी बुद्धिमत्ता या फिर अपना अच्छा टैलेंट दिखाया कि कार को डैमेज होने से बचाने में। तो इसमें क्या है, नो एरर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th की बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें आता है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सा स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंटर्ड के बाद में नो आर्टिकल आ रहा है, कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है। और आई सा स्नेक क्राउलिंग, स्नेक के साथ क्या आ रहा है, वर्ब, मतलब स्नेक सिंगुलर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑन द ग्राउंड, तो इसमें भी नो एरर आ रही है। आगे आ रहा है, आर्म्स आर गिवन द पुअर्स, नो एरर। तो इसमें आपको पता हो कि मैंने आर्टिकल में भी बताया था ये बात, और अभी नाउन में भी बताया था कि जो पुअर है वो होता है एडजेक्टिव, उससे पहले द लग गया तभी बन गई नाउन। और द पुअर का मतलब क्या हो जाता है, द पुअर का मतलब होता है गरीबों की संपूर्ण क्लास, मतलब पुअर, जो पुअर है उनकी संपूर्ण क्लास हो जाता है। तो इसमें द पुअर्स नहीं आएगा, इसके आगे ऐसे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि द पुअर अपने आप में ही क्या है, द पुअर, ये अपने आप में क्या है, बहुवचन है। इसके आगे अगर आप एस लगा दोगे, ई एस लगा दोगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आगे क्वेश्चन आता है, लेजर्स आर indispensable tools for the dedicated eye surgery। तो आपको देखने से पता चल रहा है डेडिकेटेड आईज नहीं आएगा, ओनली आई आएगा, क्योंकि दोनों आँखें ना उनको अपन आई ही बोलते हैं, आईज नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा, सी में एरर वाला पार्ट है। व्हेनेवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। तो सेम का सेम क्वेश्चन मैंने नोट्स में करा रखा है कि यदि सेंटेंस के बीच में कोई भी सेंटेंस है, यदि उसके बीच में कोई नंबर आ रहा है तो उसका अंदर प्लूरल नाउन का यूज नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड बताए थे जैसे इंफॉर्मेशन, लगेज, इक्विपमेंट्स, ये खुद में क्या होते हैं, प्लूरल होती हैं। इनके साथ आप मतलब यदि आपने इनको यूज़ कर लिया तो इनके साथ प्लूरल मतलब एक तरह से खुद में क्या है, सिंगुलर है। तो ये खुद में, सॉरी, खुद में प्लूरल, तो इसके साथ ऐसे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज केप ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें दिख रहा होगा आपको, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ही वाज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स ए डे। तो और अगला पार्ट आ रहा है, नो एरर। तो इसमें 2 स्पून्स फुल है, लेकिन स्पून्स फुल नहीं, स्पून फुल आएगा, स्पून फूल्स।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात आती है, इट इज़ ए बिग ब्लंडर। तो देखते ही इसमें ए वाले पार्ट में मिस्टेक दिखेगी। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, और यदि ब्लंडर से पहले आपने बिग लगा दिया तो बिग बिग मिस्टेक हो गया जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो इसमें बिग को आपको क्या करना है, हटाना है। तो एरर वाला पार्ट हो गया ए। फिर आता था पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन, लगेज, इक्विपमेंट्स, इनके साथ एस या एस नहीं लगता है। ये अपने आप में क्या है, नो अनकाउंटेबल नाउन है। आ गया था 10 से, इसमें भी आपको दिख गया जो एस एच ई ए एफ है उसका यदि आप प्लूरल बनाओगे तो प्लूरल में क्या करना होगा आपको। प्लूरल में मैं अगर आपको बताऊं तो जो एफ है इसको हटाना होगा एंड वी ई एस लगा देना है, ठीक है। तो